लखीमपुर में बीजेपी की रैली के खिलाफ किसानों के बीच हिंसा की आगजनी देखने को मिली। किसान कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी की रैली का विरोध कर रहे थे। इस दौरान आरोप है कि केंद्र राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे का काफिला निकल रहा था, जिस पर किसानों ने हमला कर दिया। इससे बचने के लिए काफिले की जो एक गाड़ी थी वो अनियंत्रित हो गई, जिसकी चपेट में आने से अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि डीएम ने की है। वहीं अजय मिश्रा ने 8 लोगों की मौत की बात कही है। इस घटना की सूचना के बाद मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर के कार्यक्रम रद्द कर लखनऊ रवाना हो चुके हैं। अब इस घटना पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। कल अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं का जमावड़ा लग सकता है। लखीमपुर हिंसा में अब तक 4 की मौत की पुष्टि की गई है। डीएम ने इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। केंद्र राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान सामने आया है। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी ने हादसे पर रिपोर्ट मांगी है। राहुल, प्रियंका और अखिलेश कल जाएंगे लखीमपुर। प्रियंका के साथ राहुल गांधी भी लखीमपुर जा सकते हैं। कल अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। लखीमपुर हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों में से 4 लोगों की पहचान हो गई है। दलजीत जो पुत्र हैं हरजीत सिंह के, बहराइच के रहने वाले हैं। गुरविंदर सिंह जो पुत्र हैं सतविंदर सिंह के और बहराइच के ही ये भी रहने वाले हैं। लवप्रीत जो पुत्र सत्ताम सिंह है और चौखड़ा फार्म के रहने वाले हैं। नक्षत्र सिंह पुत्र अज्ञात लावड़ा दोरहरा के रहने वाले हैं। तो ये वो नाम हैं जिन 4 की मौत की पुष्टि की गई है, उनकी पहचान कर ली गई है। लखीमपुर खीरी में सियासी विवाद बढ़ने के बाद न्यूज 18 ने केंद्र राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से फोन पर बात की। मनोज जी, जो लखीमपुर में ये पूरा हादसा हुआ, क्या हुआ था उस वक्त, जरा आप बताएंगे? मैडम, एक्चुअली ऐसा है कि हमारे यहाँ बाबा के हमारे समय में दंगल का प्रतियोगिता होती, कुश्ती प्रतियोगिता होती जी। तो वो इस बार भी आयोजित हुई है। वो हमारे यहाँ चल रहा था। तो उसमें डिप्टी सीएम आदरणीय केशव मौर्य जी और केंद्रीय राज्य मंत्री गृह के आदरणीय अजय मिश्रा जी, जो कि मेरे पिताजी थे, इन दोनों को बतौर चीफ गेस्ट रहना था उसमें। तो उसके बाद मैडम हमारे कुछ कार्यकर्ता, जानते हैं आप लोग, हम लोग रिसीव करने के लिए जाते हैं। जी जी। तो हमारे 3-4 वाहन उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, डिप्टी सीएम को, क्योंकि वो पहले बाय रोड उनका आना था। तो डिप्टी सीएम जी को रिसीव करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर मैडम एक्चुअली ये लोग बनाए हुए थे सब कि हाँ भाई ये काले झंडे, तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र का मामला भाई आप बताइए। लेकिन यकायक मैडम ये लोग यहाँ पर आ गए बीच सड़क पर और हमारी गाड़ियों पर पथराव इन्होंने किया। हमारा एक ड्राइवर उसमें खत्म हो गया। और जी, जो एक गाड़ी के ड्राइवर की डेथ हो गई? नहीं मैडम, एक गाड़ी के ड्राइवर की नहीं डेथ हुई, वो गाड़ी उसमें हुई। हमारे 4 से 5 कार्यकर्ता मिसिंग है मैडम। उसमें हमको सुनने में 4 बॉडियां मिली है। नहीं, आप कार्यकर्ता तो मिसिंग है, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि गाड़ी का जो एक ड्राइवर है वो खत्म हो गया, तो उसकी डेथ आप वो कंफर्म कर रहे हैं? वो मैडम हमारी गाड़ी थी। अब वो ड्राइवर का भी पता ना, अभी हम जा रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस ही जा रहे हैं। जी जी। 4 बॉडियां मिली है, शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया। हाँ हाँ। तो अब जा रहा हूँ मैं। बताइए ये तरीके से किसान आंदोलन इसके कहेंगे कि क्या कहेंगे, हमको तो समझ में नहीं। कितने लोगों की मौत की जानकारी आपके पास है मनोज जी? मैडम अभी 4 लोगों की बॉडी बता रहे हैं सब, और वो भाजपा के ही बताए जा रहे हैं जो गाड़ियों से रिसीव करने के लिए जा रहे थे। फूल माला वाला भी गाड़ी वाड़ी में कुछ निकला है जी। और ये आरोप भी लग रहे हैं आप पर कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और वहाँ से बचने के चक्कर में ओवर स्पीडिंग हो गई। अच्छा मैडम, एक बात बताइए जी, कि वहाँ पर जैसे जो घटना हुई उसमें कितने लोगों के साथ, अगर मैं वहाँ होता तो मैं सुरक्षित होता? आप स्वयं बताइए। ठीक। तो आप उस काफिले में आप नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? नहीं थे, हम नहीं थे। कार्यकर्ता बंधु हमारे गए थे। अच्छा। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का हम दंगल में ही थे। और ये तमाम एग्जैक्ट किस वक्त का घटनाक्रम है, अगर आप बता पाए तो? मैडम लगभग हमारे करीब जो है 3-3:30 बजे का उनका आना था जी। तो 2:30-3 बजे के बीच की मैं फिर उसके बाद तो फिर हम लोगों को सूचना आने लगी, तो फिर पुलिस एक्टिव हो गई। फिर माननीय मंत्री जी का जो डाइवर्जन कर दिया गया कि उधर से जाना है।
अच्छा, ये जो वहाँ पे किसान मौजूद थे, क्या इस बात की जानकारी पहले से थी कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा है वहाँ पर? नहीं मैडम, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना करेंगे, जी। लेकिन उसमें किसानों के नाम पर किसान नहीं थे उसमें। तो से हमारे साथ तो घटना इतनी बड़ी हो गई जी। पुश्तैनी कार्यक्रम था, पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे थे, क्या नहीं करना चाह रहे थे, हम सुबह। हुआ क्या था, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले 10 बड़ी बातों को देखिए और समझिए कैसे लखीमपुर में ये विवाद शुरू हुआ। लखीमपुर खीरी में ये कार्यक्रम था। किसानों के विरोध के बाद भी यहां बीजेपी ने रैली की। केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता शामिल हुए। किसानों पर नेताओं को टारगेट करने का आरोप है, पत्थरबाजी और आगजनी करने का भी आरोप है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। किसानों पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी नेताओं को टारगेट किया। पत्थरबाजी और आगजनी करने का भी आरोप किसानों पर है। और अजय मिश्रा के बेटे के काफिले की कार से ये एक्सीडेंट हुआ, ये आरोप लग रहा है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। किसानों ने अपनी मांग के समर्थन में वहां पर आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। वहाँ के जो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं उनके विरोध में इकट्ठा हुए थे। उनके बेटे ने उनको रौंद दिया कार से और उसमें लगभग आधा दर्जन किसानों की मौत हो गई आने की खबर है। इतने ही वहाँ पर घायल हो गए हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है। क्या हुआ है और क्या उसके परिणाम होंगे ये आपके सामने आएगा। दुख का विषय है कि अन्नदाता को आज इस पर उतर आना पड़ा। दुख का विषय है कि एक साल से ज़्यादा समय हो गया सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, और कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन के साथ हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन ये आंदोलन किसानों का है। हमारा समर्थन इसलिए है कि उनकी वो एक रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की। वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम लखीमपुर हादसे के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी को निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने लिखा, कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को बीजेपी सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दंभी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई ना गाड़ी से चल पाएंगे ना उतर पाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। तो कल प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अखिलेश यादव के भी लखीमपुर खीरी जाने की सूचना मिल रही है। और ये ट्वीट कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर हमला बोला गया है। अखिलेश यादव का ट्वीट हमने आपको बताया। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शबाब भी जुड़ चुके हैं और राजीव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, जानना चाहूंगे कि इस वक्त आप कहां हैं और क्या इनपुट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपको मिल पाया है? और देखिए पंडित, इस पूरे हालात को लेकर जिस तरीके से लखीमपुर समेत उसके आसपास के जिले संवेदनशील हो गए हैं और पूरे मामले को लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बाकी कल के सारे कार्यक्रम रद्द करके लखनऊ वापसी कर ली है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुख्यमंत्री आवास के बाहर और देख सकते हैं आप कि यहां पर हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट से अपने 5KD सरकारी आवास पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के साथ ही जो अधिकारी हैं धीरे धीरे वो भी 5KD पर पहुंच रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पहले ही ADG LO को मौके पर रवाना कर दिया था
और ये कहा था कि उन्हें पल पल की रिपोर्ट चाहिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने सारे कार्यक्रम रद्द करके 5KD पर बैठकर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट ले रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि लखीमपुर उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं ताकि हालात वहां पर बेकाबू ना हो। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों कल लखीमपुर जा सकते हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने, किसानों से मुलाकात करने के लिए। तो अगर सरकार की बात की जाए तो फिलहाल अभी तक किसी मुआवजे का या कड़ी कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री को चूंकि कल 2 जिलों का दौरा और करना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए हैं। लखनऊ पहुंच चुके हैं वो, और अब ये माना जा रहा है कि इस बाबत, इस पूरे मामले को लेकर कुछ ही देर में कोई बड़ी कार्रवाई लौटूंगी आपके पास, और जो अंदर बैठक चल रही है उसको लेकर सब जानकारी आपसे हासिल करेंगे। शबाब भी जुड़ चुके हैं। शबाब, आपके पास क्या सूचना है? काले झंडे दिखाने का प्रयास है, लेकिन ये था कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि ठीक है, उनका कार्य है, उसको करें। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हम लोग दूसरी तरफ जाने से हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ वो लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियां थीं, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही बब्बर खालसा, ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं या मेरा बेटा, जबकि मैं तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया हूँगा। जब मैं पहली बार आया था तो उस रोड से भले निकला हूँ। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है। और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको भी वो पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। अब किसान तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को आपने सुना और कहा कि ना तो यहाँ उस दौरान मैं था और ना ही मेरा बेटा था, जिस तरह की बात कही जा रही है। मेरा बेटा भी कार्यक्रम स्थल पर था। शबाब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शबाब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये मंत्री जी का ये कहना, बिल्कुल जैसा मैं आपको बता रहा था पढ़ना कि लखनऊ एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी देर के बाद प्रियंका गांधी जो हैं वो पहुंचेंगी, लैंड करेंगी दिल्ली से। और लखीमपुर की खबर के बाद से जिस तरीके से राजनीतिक संवेदनशीलता बढ़ी है इस पूरे मामले में, तो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी दिल्ली से लखनऊ के लिए मूव कर रही हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो लखनऊ के मौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। और खबरें ये भी हैं कि हो सकता है प्रियंका गांधी अगर आज मूव कर जाएं लखीमपुर खीरी तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि इसमें अभी गुंजाइश कम है क्योंकि बारिश भी लखनऊ के आसपास के इलाकों में जोरदार हो रही है। तो प्रियंका गांधी के लखनऊ पहुंचने के बाद उनका मूवमेंट क्या होता है इस पर सभी की नजर है। और राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए अखिलेश यादव भी सुबह जो है वो लखीमपुर खीरी के लिए निकलेंगे, प्रियंका गांधी निकलेंगी, राकेश टिकैत निकलेंगे। इसके अलावा पश्चिमी यूपी से तमाम जो किसान यूनियन है वो भी वहां पर पहुंच रही हैं। खबरें हैं कि बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान जो है वो लखीमपुर खीरी मूव कर रहे हैं। तो ये
सरकार के लिए भी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी चुनौती का सबब लखीमपुर खीरी का जो मुद्दा है वो बनता जा रहा है। हालांकि प्रथम दृष्टया चीज़ों को देखते हुए वहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और किसी भी तरीके से इंटरनेट चलाने की लखीमपुर और उसके आसपास के जिलों में परमिशन नहीं है। ये संवेदनशीलता सरकार की तरफ से भी साफ तौर से नजर आ रही है। सरकार भी मामले को जो है वो बेहद संजीदगी के साथ, बेहद गंभीरता के साथ हल कर रही हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही जिस तरह से अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे थे व्यापारी की हत्या के मामले में और वहां पर पहुंचकर सरकार को घेरा था, तो ये भी अपने आप में बड़ा विषय है, क्योंकि चुनावी सीजन है। ऐसे में कोई भी राजनेता यहाँ पर सक्रिय हर मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे हलचल पर अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया नामिका और शबाब, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद शामली में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने धरना शुरू कर दिया है। किसानों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर धरना शुरू कर दिया है और नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया है। किसानों का आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों की हत्या की। धरना चल रहा था, प्रदर्शन शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था। वहाँ के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गुंडई आके और जलियांवाला बाग जैसी घटना उन किसानों पर गाड़ी चढ़ाई और गाड़ी के साथ साथ अपने पिस्टल से फायर कर किसानों को, लगभग 4 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, उनकी हत्या की है। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। एक बार फिर भी